हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो सीटेट 2022 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कितने सफल हुए, कितने फेल हुए, इस पर चर्चा करेंगे। बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट में आया है नया मोड़। जोधपुर हाईकोर्ट से बीएड छात्रों को राहत मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती, पीएनपी सचिव का आश्वासन, वन दरोगा भर्ती कटाव, बीएड प्रवेश परीक्षा, बेरोजगारी इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो कल की डेट में फाइनली सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्र इसमें सफल भी हुए हैं, बहुत सारे असफल भी हुए हैं। तो जो असफल छात्र हैं तनिक भी निराश ना हो, क्योंकि ये 6 महीने वाली प्रक्रिया है। आपको 6 महीने में फिर यानी कि जुलाई में ही सीटेट जुलाई 2023 देखने के लिए मिलेगा और आप उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। अभी कोई वैकेंसी भी जुलाई तक नहीं आ रही है और 1 दिसंबर में फिर सीटेट होगा। इसके पहले आपको बीच में अक्टूबर नवंबर के दरमियान यूपी टेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे मौके हैं, आपको भर्तियों से पहले मौके बहुत मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल से निराश ना हो, आश्वस्त रहें कि सीटेट यूपी टेट क्लियरेंस में कोई समस्या नहीं आएगी। आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब फाइनली नतीजों को देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सीटेट में जल्द डिजी लॉकर में मिल जाएंगी अंक तालिका। और देखा जाए तो 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक सीटेट के एग्ज़ाम चले थे। setet.nic.in ये वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। पेपर 1 में दोस्तों 5,79,844 और पेपर 2 में 3,76,025 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। और आपका जो OTP वगैरह है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा। और डिजी लॉकर में अकाउंट बना लें, हम जैसे नहीं बना पा रहे हैं तो हम आपको बता देंगे। कुल देखा जाए तो 17,04,282 छात्र पंजीकृत थे। परीक्षा इसमें 14 लाख ने दी थी और इसमें 5,79,000 सफल हुए हैं। तो 14 लाख में 5,79,000 सफल हुए, जबकि पेपर 2 के लिए 15,39,764 छात्र पंजीकृत थे। 12,76,071 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 3,76,000 उम्मीदवार सफल हुए हैं। मतलब कि जो सक्सेस रेशियो है काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। बोर्ड के अनुसार जल्दी सफल हो रहे उम्मीदवारों की अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड करा देंगे। उम्मीदवार अपने सीटेट 2022 के आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से योग्यता प्रमाण पत्र अंक तालिका को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपका होली के बाद यानी कि 15 मार्च के बाद लगभग समझें 15 से लगभग मार्च एंड तक में आपका आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्च में ही आपका जो फाइनल ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। लेकिन इसके पहले जोधपुर हाई कोर्ट से बीएड छात्रों को राहत मिल गई है। ये आदेश है दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी राजस्थान बेंच एट जोधपुर। ये दोस्तों देखा जाए तो ऑनरेबल जस्टिस सुदेश बंसल जी की बेंच का ये मामला है। देवेश शर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पिटिशनर हैं, इनके द्वारा ये फाइल किया गया और इसका जो ऑर्डर है 2 मार्च को सुना दिया गया है। पिटिशनर स्टेट दैट कैंडिडेट होल्डिंग बीएड डिग्री वेर डिक्लेयर एलिजिबल टू अपीयर इन रीड लेवल 1 एंड नोटिफिकेशन डेटेड। मतलब यही कहा गया कि जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने रीड लेवल 1 से बीएड छात्रों को बाहर कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने एक याचिका डाल रखी है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस एसएलपी सारी भर्तियां यहां पर प्रभावित होंगी। तो ऐसे में
यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर जो है, let the instant writ petition be listed after decision of the honorable supreme court in the aforesaid petitions. Petitioners are liberty to move application for listing of this case after pronouncement of the judgment by the honorable supreme court. तो साफ तौर पर रीट में अपने आप को सुरक्षित किया है बीएड छात्रों ने, और रीट लेवल 1 जो हो भी चुका है तो उसमें छात्रों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब भी ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड छात्रों को यहाँ पर लिबर्टी, स्वतंत्रता दे दी है कि वो इस एप्लीकेशन को लिस्ट करवा लें। लिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू ये याचिका को मतलब सुनवाई के लिए लगवा लें, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का देखिए ऑर्डर होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो प्रीवियस भर्तियां हो गई उन पर भी पड़ जाएगा। तो बीएड छात्रों की अपरोक्ष रूप से यह राहत है, बीएड को राहत दे दी है जोधपुर हाई कोर्ट ने। पहले नहीं तो ये पूरे तरीके से बाहर ही हो चुके थे और ऐसी कोई राहत की उम्मीद बीएड छात्रों को नहीं थी। तो ये कुल मिलाकर के जोधपुर हाई कोर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी बरतते हुए बीएड छात्रों को सहूलियत दी है, क्योंकि बीएड के बहुत सारे छात्र चिंतित थे कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो उनको रीट में कैसे लिया जाएगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। लेकिन अब इस याचिका से बीएड के छात्र कहीं ना कहीं सिक्योर हो गए हैं रीट के अंदर। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का खैर फाइनल जो ऑर्डर होगा उससे चीज़ें वेरी करेंगी। दोस्तों देखा जाए तो सैन्य भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकेगा डिजी लॉकर सत्यापन, जेसीओ, ओओआर और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव, पंजीकरण 15 मार्च तक होगा। वन दरोगा की जो मुख्य कट ऑफ है वो जारी हो चुकी है, यूपीएससी ने जारी की है। आयोग ने पीटी 2021 के सामान्य स्कोर के आधार पर कुल 701 पदों के सापेक्ष 19,227 का परिणाम व कट ऑफ जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जो भी इससे संबंधित छात्र हैं देख सकते हैं। और AKTU संवारेगा लखनऊ के गांव व प्राथमिक स्कूल, तो 3 गांवों को लखनऊ के जो है संस्थान ने गोद ले लिया है। और सपा ने कभी नहीं समझी गरीबों की पीड़ा, बोले केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने सपा पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कि आप बबूल का पेड़ न बोते तो जनता नहीं नकारती। अब नौकरियां दिलाने के लिए कोई झोला लेकर घूमता नहीं है। सपा के समय कट्टा बम बनाने की फैक्ट्री चलती थी, हम सेना के लिए हथियार बना रहे हैं। सरकार के कार्यों को देखने के लिए चश्मा बदलने की सलाह दी। और साथ ही साथ भर्तियों के संबंध में बोले कि भर्तियों पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। बसपा के भीमराव अंबेडकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव की नोटिस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से और पारदर्शी तरीके से चल रही हैं। भर्तियों पर कोई कभी उंगली नहीं उठी है। वर्ष 2017 से अब तक लोक सेवा आयोग से 41,000 और अधीनस्थ से 30,000 भर्तियां हो चुकी हैं। सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, इस कारण सरकार गरीब कल्याण योजनाएं भी चला रही है। यहाँ पर देखिए कोई सरकार नहीं दे सकती सबको नौकरी, बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। और बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं है, ये भी क्लियर हो चुका है। पीसीएस 2023 के लिए 173 पदों का जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है, हालांकि पाठ्यक्रम का अभी अता पता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पीएनपी सचिव से मिले आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने धरना खत्म किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती 1 अंक विवाद का मामला है। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने बताया कि 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में 1 अंक वाले अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है परिषद को सौंप दी गई है। आगे की प्रक्रिया सचिव बघेल की तरफ से की जानी है। तो बहुत जल्द इन छात्रों को राहत मिलेगी, ऐसा कहा गया है। जो भर्ती आई थी 4 साल में नहीं पूरी हो सकी है। वर्ष 2018 की 69,000 के कुछ अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, कुछ कोर्ट में, जिन्हें पढ़ना था वे मुकदमा लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1 अंक विवाद, सूची फाइनल, धरना खत्म। तो यहाँ पर बहुत जल्द इन अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है। और साथ ही साथ देखा जाए तो 13,156 जो याचिका है ये भी
6800 आरक्षण सूची से संबंधित है, ये भी सूचीबद्ध है 13 मार्च के लिए। 13 मार्च को इसका भी ऑर्डर आ जाएगा। और फाइनली मुझे लगता है कि बहुत जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अनसुलझे विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 13,156 महेंद्र पाल वाली याचिका है। 13 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग डेट। ये केस इज लिस्टेड, ये फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट स्टेज ऑफ केस बता। दोस्तों बीएड के अब फॉर्म 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ये दोस्तों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल तक फॉर्म भरने में छात्रों को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, यानी कि अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्रों की मौजूदा सत्र की परीक्षाएं चल रही थी, इस वजह से उनको फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही थी, तो इसीलिए फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। 3 मार्च तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भरे जाएंगे। ठीक है, ये कुल मिलाकर। और बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 75 जिलों में हो जाएगी। तो आप लोग खैर समय निकाल करके 4 से 10 अप्रैल तक आवेदन करने पर विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो 4 अप्रैल से पहले पहले ही आप लोग फॉर्म भर लें। कुल मिलाकर ये bu-jhansi.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाएं। और 3,44,000 छात्र अभी तक बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।